नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शिक्षक साथियों, कक्षा 9 से लेकर 12 तक के अध्यापकों के लिए निष्ठा ट्रेनिंग चल रही है दीक्षा ऐप पर। और अगस्त माह के 3 मॉड्यूल जो 1 अगस्त को जारी हो चुके थे और आपको 30 अगस्त तक पूर्ण करने हैं और 25 अगस्त तक आप उनको चालू कर सकते हैं। 25 अगस्त आखिरी तारीख है। और उसमें क्या होता है कि आपके एक प्रश्नोत्तरी आती है और प्रश्नोत्तरी में 20 प्रश्न होते हैं, जिनमें से आपको 14 प्रश्न सही हल करने होते हैं, 70% सही हल करने होते हैं। तो मैं आज आपको 20 के 20 प्रश्न सही तरीके से हल करवाने वाला हूं, तो आप इसकी थोड़ी बहुत सहायता ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। इसमें सीनियर टीचर, स्कूल लेक्चरर, एचएम, प्रिंसिपल सभी के लिए ये आवश्यक है। तो साथियों, पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और पहला प्रश्न क्या है? जब कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास के दौरान वीडियो प्रारंभ नहीं कर पाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ही ऑप्शन है, बच्चा वीडियो प्रारंभ क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका कारण अलग से पूछें। इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा पैरामीटर विविधता को संदर्भित करता है? सावधानी पूर्वक इन प्रश्नों को करें साथियों। 3 अटेम्प्ट में आपको 70% करना अनिवार्य है, अन्यथा ये मान्य नहीं होगा। तो हमारे सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा पैरामीटर विविधता को संदर्भित करता है? इसका उत्तर है नीचे वाला आपका 4 नंबर, जनसांख्यिकीय। जनसांख्यिकीय, इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है, साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए आप। इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट और अन्य साइबर माध्यमों को उपयोग करके धमकाना या उत्पीड़न करना ही साइबर बुलिंग होता है। तो 3 नंबर आपका ऑप्शन है वो सही है। आप 3 नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा पोर्टल प्रोजेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर 2, दीक्षा ऐप। तो दीक्षा पर ओके कीजिए और आगे बढ़िए, क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एनसीईआरटी की आईसीटी पहल क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2, अनेडी, एनडीएल, इंडिया इज साउथ सिंध, यस और टॉक टू ए टीचर प्रोग्राम, यानी 2 नंबर ऑप्शन है आपका। इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप एरो वाले निशान पर ओके करके आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आ जाएगा। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता के अनुकूल और गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 में क्या सिफारिश की गई है? क्या कहा गया? उपयोगकर्ता के अनुकूल और गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 में क्या सिफारिश की गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या है? उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग और समीक्षा। ऑप्शन नंबर 2, उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग और समीक्षा आपका उत्तर है। तो आप ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जो सामने एरो का निशान है, उस एरो के निशान के ऊपर ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद आप आगे बढ़ जाओगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और प्रश्न है, कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 है, लाइसेंस। लाइसेंस कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है। क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न फिर आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए कोर्स प्रदान करता है? तो आप देख रहे होंगे कि जो ये ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर है। एक डिजिटल प्रश्नोत्तरी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपयोगी है?
1 डिजिटल प्रश्नोत्तरी निम्न से किस उद्देश्य के लिए उपयोगी है? तो आपका उत्तर नंबर 2 सामग्री की उत्तमता पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। सामग्री की उत्तमता पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। इस पर क्लिक करें और कर्ली करने के बाद आगे एरो वाले निशान पर ओके करके आप आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से दीक्षा क्या संदर्भित करती है? निम्न में से दीक्षा क्या संदर्भित करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपका उत्तर है। इस पर आप क्लिक करें और आगे बढ़ जाइए। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला प्रश्न क्या है? पहली बार प्रयोग करने के रूप में शिक्षण प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन प्रकार कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या है? प्रदर्शन वीडियो। प्रदर्शन वीडियो है वो बहुत ही उपयोगी है। तो आप प्रदर्शन वीडियो पर क्लिक करें और उसके बाद एरो वाले निशान पर ओके करके आगे बढ़ जाइए। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कैसे जाना जाए कि अमुक वेबसाइट एक विश्वसनीय स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर 1 लेखक और उसकी जानकारी को सत्यापित किया जा सकता है। तो पहले ही ऑप्शन पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से स्वयं का पूर्ण रूप कौन सा है? शिक्षक साथियों, आप हंसवाहिनी क्लासेज हनुमानगढ़ यूट्यूब चैनल पर हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें तथा अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। और यदि आप हमारी सोशल साइट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वयं का पूर्ण रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से स्वयं का पूर्ण रूप कौन सा है? तो आपका उत्तर नंबर है 4। आपका उत्तर नंबर है 4 और 4 नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर नंबर 4। तो आप 4 नंबर उत्तर को ओके कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्लिक करने के बाद एरो वाले निशान पर ओके करके आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न क्या? एक अच्छा पासवर्ड वह होता है जो नीचे वाला उत्तर है 4 नंबर। आपके लिए याद रखना आसान है लेकिन दूसरों के लिए इसे समझना मुश्किल है। तो आप 4 नंबर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न, यूएसबी को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा सुरक्षित अभ्यास है? तो पहला ही उत्तर है इंजेक्ट करें और निकालें। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा विज्ञान और गणित सीखने के लिए इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन का एक उदाहरण है? तो विज्ञान और गणित की सीखने की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है PHET। जो PHET है ऑप्शन नंबर 2, ये आपका उत्तर। इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, टेलीग्राम मोबाइल ऐप के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? आपका पहला ही कथन, इसका उपयोग करना महंगा है, यही असत्य है क्योंकि टेलीग्राम मोबाइल ऐप बिल्कुल सस्ता है, ज़्यादा इस पर खर्च नहीं होता। तो ये ऑप्शन है वो गलत है। अगला, फिर निम्न में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? कहने का मतलब और कथन तो आपके सारे के सारे क्या है? सत्य हैं, लेकिन इसमें से यानी और तो सत्य हैं लेकिन इसमें से एक कथन है वो क्या है? असत्य है। एक कथन क्या है? असत्य। वो नीचे वाला देखिए, ऑप्शन नंबर 4। ICT का मतलब सिर्फ कंप्यूटर के साथ काम करना है। इस पर क्लिक करें और आगे बढ़ जाइए। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। NEP 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा में प्रौद्योगिकी समावेशन के संबंध से सही है? तो अब आप इनका उत्तर देखिए। ऑप्शन नंबर 2, शैक्षिक पहुंच में सुधार, शिक्षक अधिगम, मूल्यांकन और शिक्षक तैयारी। ओके करके आगे बढ़ जाइए।
सूचना नेटवर्क आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर वितरित की जाती है और डिजिटल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरेक्टिव और सिमुलेशन के रूप में वर्गीकृत की जाती है। जैसे NROIRE क्या है, एक ई सामग्री है। तो नीचे वाला 4 नंबर आपका उत्तर है। 4 नंबर ऑप्शन पर ओके कीजिए, ये ई सामग्री है। क्लिक करने के बाद आप एरो वाले निशान पर ओके करिए। आप आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आपने सभी प्रश्न हल कर लिए। टोटल क्वेश्चन 20 और आपने कितने का उत्तर दिया, 20 का दिया। अगर रिव्यू करना चाहते तो कर सकते हैं, रिव्यू में ओके करके आप रिव्यू कर सकते हैं। और यदि आप सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट के ऊपर ओके कर दीजिए। तो मैं सबमिट करना चाहता हूं तो मैं सबमिट निशान पर ओके करता हूं। जैसे ओके करता हूं, ये देखो योर स्कोर इज 20 of 20, यानी 20 में से 20 प्रश्न आपके सही है। यू कैन रीडो द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर आपके 20 में से कम बनते तो रीडू पर ओके कर दिए। रीडू है, इस पर आप ओके करोगे तो आप वापस प्रश्नोत्तरी के अंदर चले जाओगे। और यदि आप यहाँ से निकलना चाहते तो एग्जिट पर निशान पर ओके कर दीजिए। और यदि आप अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ना चाहते तो नेक्स्ट बटन है जो ग्रीन पट्टी के अंदर, उस पर ओके करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, अन्य साथियों के साथ शेयर भी करें।